नायरा तू मेरी टेंट में क्या कर रही है? आप भी तो बैठते थे ना भाई, जब आप बहुत परेशान होते थे, आपको कोई और रास्ता नहीं दिखाई देता था, तो आज मेरी भी वही हालत है भाई। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, कहाँ जाऊं। पहले मम्मा की डायरी हुआ करती थी जहां मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाते थे, पर अब तो वो भी नहीं है। मैं हूं ना बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा। रास्ता तो सोच लिया है पापा, पर उस पर चलना मुश्किल हो रहा है। मैं किसी को कोई तकलीफ नहीं देना चाहता पापा, बस बाबू आप बताइए ना, अपना हक मांगकर कोई गलती कर रहा हूं? नहीं नायरा, बिल्कुल नहीं, तूने कोई गलती नहीं की। देख, ऐसे कमजोर होकर लड़ाइयां नहीं लड़ते। नहीं हो रहा है भाई, कितनी भी कोशिश करती हूँ भाई उतना ही कमजोर पड़ जाती हूँ। डर लगता है मुझे भाई कि पता नहीं क्या होगा, कैसे ठीक होगा सब। ये सोच के पागल हो जाता हूँ कि क्यों मेरे आंखों के सामने नहीं रहेगा। बार बार उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने आता रहता है बाबू। मैं कभी ऐसा नहीं करता अगर नायरा उसे उदयपुर से दूर ले जाने की बात नहीं करती, कभी नहीं करता पापा। पर जरा सी भी ढील दी ना तो नायरा उसे लेकर चली जाएगी और फिर मुझे कभी नहीं मिलने देगी उसे। उसे नहीं पाऊंगा मैं। पापा मेरा दिल कहता है कि उसके प्रॉमिस पे यकीन कर लो, लेकिन दिमाग कहता है नहीं, बेवकूफी कर रहा है, पछताएगा। इतना पछता रही हूँ मैं भाई, मैं आपको बता भी नहीं सकती भाई। गलती हो गई मुझसे भाई, मुझे कार्तिक से बात कर लेनी चाहिए थी पहले, अपनी तरफ से ठीक करना चाहती थी भाई। ये तो और गड़बड़ हो गया, और गलत हो गया। और अब ठीक होगा भी नहीं कभी। और सिर्फ उसकी बात नहीं कर रहा हूं, अपनी भी कर रहा हूं पापा। क्या बताओ, मैं ही कोई ऐसा सवाल कर लूं जिससे सब गड़बड़ हो जाए, है ना? अब तो खुद पे भी भरोसा नहीं रहा मुझे, और ना हालात पे। अल्लाह अपनी किस्मत पे। कुछ नहीं चाहिए मुझे पापा, बस अपना बच्चा चाहिए। मैं जब मन करे तब उसे देखूं, उसे छू सकूं। वो खुश रहेगा ना पापा मेरे पास, बस यही चाहता हूं। और वो भी उसकी माँ से छीन कर नहीं चाहता हूं कि माँ के पास रहे वो, पर मैं मिल तो सकूं ना उससे। कुछ ज्यादा नहीं मांग रहा है कार्तिक, पर क्या करूं मैं मजबूर हूं। कार्तिक की लाइफ कभी सेटल नहीं हो पाएगी भाई जब तक हम यहाँ हैं। वो बेचारा तो बटा हुआ ही रहेगा अपने आज और कल में। और वेदिका, उसे किस बात की सजा मिल रही है? लड़ाई मेरी और कार्तिक की है। बहुत गिल्टी फील होता है भाई, वेदिका के लिए, कायरव के लिए, और सबसे ज्यादा कार्तिक के लिए। मैं भी दूर नहीं करना चाहती उन्हें भाई, लेकिन कभी कभी जो अच्छा नहीं लगता वही सही होता है। सही लगे ना लगे उसकी परवाह नहीं है, बस आप मेरे लिए एक अच्छा सा लॉयर ढूंढिए। नहीं, अच्छा नहीं, जो बेस्ट हो ऐसे केसेस में वो, ताकि नायरा मेरे बच्चे को मुझसे दूर ना ले जाए। प्रॉमिस कीजिए मुझे कि आप मेरे लिए बेस्ट लॉयर ढूंढ के देंगे। ऐसा लॉयर जो बात को समझे, जो समझे कि मैं ये केस क्यों लड़ रही हूँ। भाई आप प्लीज प्रॉमिस कीजिए कि आप उदयपुर के बेस्ट लॉयर को हायर करेंगे और इस केस का फैसला मेरे हक में होगा। पहले जब अलग हुए थे तो दोनों ही गलत थे, इसीलिए लड़ना आसान था, पर इस बार दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हैं, इसलिए इस बार लड़ाई मुश्किल होगी। दो सही लोगों में से एक कैसे जीत सकता है? थोड़ा तो और वेट कर लेते पापा, चले क्यों गए? सॉरी बेटा, जल्दी वापस आऊंगा मैं, प्रॉमिस। मुझे आपके पास वापस आना है पापा। यहाँ पर भी अच्छा लगता है, पर आपके साथ ज्यादा मजा आता है।
मम्मा, पापा और मैं। हैप्पी फैमिली टुगेदर। आप हमें लेने कब आओगे पापा? मम्मा पूछो ना पापा को। बेटा ऑफिस से कॉल आ रहा है, मैंने वो काम नहीं किया ना, वो रह गया था। पापा आपने होमवर्क नहीं किया? अब देखो बेटा, फोन रखता हूँ वरना डांट पड़ेगी मुझे बॉस से, आपकी वजह से। चलो बाय। बाय। अब यहाँ वापस आओ ना हो बेटा, जहाँ गए हो उससे ज्यादा दूर कभी नहीं जाने दूंगा वापस आपको। आप बताओ, हम कितने देर में जा रहे हैं वापस? अब भैरव, वो मैं क्या सोच रही थी ना कि जब हम रोज रोज किसी से मिलते हैं तो उतना मजा नहीं आता। जब हम कभी कभी मिलते हैं ना किसी से तो बहुत ज्यादा मजा आता है। हम बहुत मस्ती कर सकते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, खेल सकते हैं। फ्रेंड्स के साथ ना, पर फैमिली के साथ तो रोज रोज मिलते हैं। पर वंश भैया भी तो अपने मम्मा पापा के साथ रहते हैं। मेरे सारे गोया के फ्रेंड्स भी अपने मम्मा पापा के साथ रहते हैं। हम भी वैसे ही रहेंगे। Please have a seat. ये मेरा बेटा है कार्तिक। And Naira is his wife, जो बहुत साल तक डेड समझे जाने के बाद वापस आ गई और एक बार फिर चली जाना चाहती है अपने और इनके बेटे को लेके। राइट? आपको ऑलरेडी मुझे अपना होमवर्क करके रखना पसंद है। जी, और कार्तिक चाहता है कि उसका बेटा उसके साथ रहे। और वो बहुत छोटा है अभी, और सुना है कि ऐसे में बच्चे की कस्टडी फादर को मिलना पॉसिबल है। मैं जब तक श्योर नहीं होती कोई बात नहीं कहती, लोग चाहे कुछ भी कहें। मैं वही कहती हूँ जो कर सकती हूँ। कितने डेस्परेट हैं आप ये केस जीतने के लिए? मुझे सिर्फ अपने बेटे की परवाह है। डेस्परेट में ये केस जीतने के लिए नहीं, पर हाँ मेरे बच्चे के लिए हूं। एक ही बात है, हम दोनों के शब्द अलग अलग हैं, लेकिन मतलब एक ही है। डोंट वरी, ये केस हम जरूर जीतेंगे। बट बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, मेरी कुछ शर्तें हैं। बेसिकली 5 के हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। कब, कहां, कैसे, क्यों और कौन, ये सवाल मुझसे कोई नहीं पूछेगा। आप लोग सिर्फ जजमेंट से मतलब रखिएगा, कोर्ट की प्रोसीडिंग से नहीं। जहां मैं केस लेती हूं, सवाल भी सिर्फ मैं ही पूछती हूं, दूसरा कोई नहीं। आप लोगों से जो पूछा जाए सिर्फ उसी का जवाब दीजिए, या जो कहा जाए वही कीजिए। इज दैट क्लियर? जो हम चाहते हैं हमें वो मिल जाए, उसके अलावा हमें किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। गुड। बाकी मेरे असिस्टेंट्स आपसे जरूरी डिटेल्स ले लेंगे। और एक बात, मुझसे कुछ छुपाइएगा मत, क्योंकि जितना प्यारा आपको आपका बच्चा है उतना ही प्यारा मुझे मेरा करियर भी है। और अपने करियर में मैं कोई भी केस हारना अफोर्ड नहीं कर सकती। मैम, बस एक रिक्वेस्ट है, केस मेरी एक्स वाइफ के अगेंस्ट है और बच्चा भी हम दोनों का है। तो मेरे सामने कह दिया है, किसी और के सामने मत कहिएगा। मिस्टर कार्तिक, ये इमोशंस घर में अच्छे लगते हैं, कोर्ट में मत लाइएगा ही नहीं। हम चलते हैं और वो आपकी फीस का मेरा स्टाफ आपको बता देगा। भाई साहब, वो सब मैं हैंडल कर लूंगा, आप आइए। वैसे मिस्टर गोइंका, मुझे आप लोगों के अलावा बाकी फैमिली मेंबर से भी बात करनी है। नहीं, जस्ट टू मेक आवर केस मोर स्ट्रॉन्गर। तो आप
बाकी की लिस्ट हमारे साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि हम उनसे बात कर सकें। आइए। सो वो मीटिंग ऑलमोस्ट ओवर है, उसके बाद आप ही की बारी, प्लीज कम। उप्स, कोर्ट से पहले ही दोनों पार्टीज की मुलाकात मेरे ऑफिस में हो गई। हाउ स्ट्रेंज इज दैट। आई एम सो सॉरी, मेरे स्टाफ को शायद कोई आइडिया नहीं था, वरना आपको अपॉइंटमेंट ही नहीं देते। एक्चुअली आप थोड़ा लेट हो गए मिस्टर नक्श, मैं लोगों को ऑलरेडी कमिट कर चुकी हूँ। आई अंडरस्टैंड मिस मिश्रा। बेस्ट तो पॉसिबल नहीं है, सेकंड बेस्ट ढूंढ लीजिए, इससे पहले कि। सेकंड बेस्ट क्या, हमारे लिए तो थर्ड बेस्ट भी चलेगा, क्योंकि हमारा केस अपने आप में ही बहुत स्ट्रांग है और कोई भी कोर्ट इतने छोटे बच्चे को अपनी माँ से अलग नहीं करेगा। और ये बात तो आप भी समझती होंगी। आफ्टर ऑल यू आर द बेस्ट। रिलैक्स, कोर्ट क्या कर सकता है और क्या नहीं ये इसे पता ही नहीं है, और ना ही ये आइडिया है कि दामिनी मिश्रा क्या कर सकती है। डोंट वरी नायरा, अभी बहुत टाइम है हमारे पास। फिर भी भाई हमें अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके रखनी चाहिए ना। और लॉयर से बात हुई आपकी? हाँ, दिल्ली हाई कोर्ट का एक वकील है, फैमिली मैटर्स में एक्सपर्ट है, वही लड़ेगा हमारे लिए। भाई पर आपने तो कहा था कि वो दामिनी मिश्रा वो हमारा केस लड़ेंगी। क्या हुआ? शी इज द बेस्ट। तो फिर उन्होंने मना कर दिया क्या? वो कार्तिक की तरफ से लड़ रही है। पर तू चिंता मत कर नायरा, देख वो बहुत अच्छा लॉयर है, इनफैक्ट बिल्कुल उसकी टक्कर का। सच पूछे तो हमें इतने बड़े लॉयर की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारा केस बहुत स्ट्रांग है। कायरव एक बहुत छोटा बच्चा है और कोर्ट भी समझता है कि इतने छोटे बच्चे को उसकी मां से इस उम्र पे अलग नहीं कर सकते। तू फिक्र मत कर, कस्टडी तुझे ही मिलेगी। हाँ नायरा, और वैसे भी हमारे पास और वक्त है ना, हम सब मिलकर कार्तिक को समझाएंगे, वो समझ जाएगा। तो अभी वो गुस्से में है ना, इसलिए कुछ नहीं समझ रहा। उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो अपने आप समझ जाएगा वो। अगर वो समझ सके तो बहुत अच्छा है, ना उसे किसी तकलीफ से गुजरना पड़ेगा, ना ही कायरव को। हाय, आप कोशिश कीजिएगा, हम इसे जितना डिले कर सकते हैं हम करेंगे, तो मुझे कार्तिक से बात करने का टाइम मिल जाएगा। हाँ नक्श, ये तुम पूरी कोशिश करना। तो वादा करता हूँ, मेरी तरफ से जो कुछ भी हो सकता है मैं सब करूंगा। कल 11 बजे फैमिली कोर्ट। मैंने कहा था ना कोर्ट में मिलेंगे, तो मिलो फिर कोर्ट में। कार्तिक गोयनका वर्सेस नायरा सिंघानी, अपने बच्चे कायरव गोयनका की कस्टडी के लिए। नहीं कार्तिक, प्लीज ऐसे मत करो, ये गलत है कार्तिक, प्लीज कार्तिक। कल 11 बजे फैमिली कोर्ट, बस। बेटा कुछ बोलना। बताओ ना नायरा, क्या कहा कार्तिक ने? आप लोग कल सुबह कायरव को लेके लेक पे बोटिंग के लिए जाना। भाई और मुझे कोर्ट जाना होगा कायरव की कस्टडी के लिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।